बाकी दूसरे पार्टी वाले क्या करते हैं? परिवार के लिए जीते हैं। कभी बेटा, कभी बेटी, कभी साला, कभी साली, परिवार से फुर्सत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार नहीं है। उसका परिवार आप है, उसका परिवार हम है। 500 वर्षों से लटका हुआ था, 500 वर्षों से लटका हुआ था। इस राम के मंदिर को बनाने वाला अगर कोई हुआ, कोई मर्द पैदा लिया, कोई अवतारी पुरुष पैदा लिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। साथियों, हमको नरेंद्र मोदी को देखना है, हमको नीतीश कुमार को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। जो राम को लाए हैं वो हमारे बीच आए हैं, आपको उसमें आना है, यही निमंत्रण देने आए हैं। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारों के साथ एनडीए चुनाव कार्यालय का मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने फीता काटकर किया उद्घाटन। एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें, नगर पंचायत बीरपुर के वार्ड 8 में एनडीए चुनाव कार्यालय का बुधवार को बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं काफी जोश और उत्साह से मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का एनडीए के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बारी बारी से एनडीए के घटक दलों के बसंतपुर एवं नगर पंचायत से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी एवं एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, उन्हें जिताने की बात कही गई। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि सबसे पहले हम आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 अप्रैल को फारबिसगंज में होने वाले जनसभा का न्योता देने आए हैं। वहीं उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक केंद्र सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों को दोहराते हुए एनडीए में वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर के उद्घाटन का कार्य मोदी जी के कर कमलों से हुआ। वहीं मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश के लिए जीते हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, साला साली तक ही सीमित है। साथ ही उन्होंने सुपौल लोकसभा 4 लाख पार एवं देश 400 पार का नारा दिया। देखिए, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज एनडीए का यहाँ कार्यालय खोला है बीरपुर, छातापुर विधानसभा के बीरपुर में, और एनडीए के सभी साथी यहाँ मजबूती से लगे हुए हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का काम हुआ है देश में, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी का काम हुआ है देश में, हम यहाँ सुपौल में बड़ा मार्जिन से जीतने वाले हैं। पिछली बार दिलेश्वर कामत जी लगभग 3 लाख वोट से जीते थे, इस बार हर हाल में 4 लाख वोट से जीतने वाले हैं और पूरे देश में 400 पार करने वाले हैं हम लोग, और बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे, यही कहने हम आपके। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके बगल में, 26 तारीख को दिन के 10:30 का मैदान में आ रहे हैं। ये भी निमंत्रण हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। आप सब लोगों को भी निमंत्रण है कि उस 26 तारीख को दिन के 10:30 बजे आप सब जरूर पधारे, जरूर आवे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। साथियों, ये चुनावी बिगुल बज चुका है। आज ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और ये बहुत कम समय है हमको चुनाव में वोट डालने के लिए। आप सभी यहाँ पर एनडीए के सम्मानित हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि बहुत तरह का गिला शिकवा रहता है। आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के बारे में कोई अगर गिला शिकवा आपके दिल में है, मन में है, तो उसको निकाल कर भी बगल में रख दीजिए। जो भी शिकवा शिकायत है, हम आपके सेवक हैं, हम आपके विधायक हैं, हम आपका शिकवा शिकायत दूर करेंगे। हम आपको कहने के लिए आए हैं, जो काम होगा, जो मान सम्मान की बात होगी, हम आपके लिए खड़े हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से गरीबी को भगा रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कठिनाई होगी आपको फील्ड में जाने में, आपको आम जन के बीच में जाने में, आपको माननीय दिलेश्वर जी के लिए वोट मांगने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। हम ये कहने आए हैं। साथियों, आपके पास पॉइंट का कमी नहीं है।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप कोरोना काल से ले लीजिए, किस तरह से कोरोना के समय में महामारी फैला था और पूरी दुनिया आतंकी थी, पूरे लोग मर रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा व्यक्तित्व निकला जो दुनिया में सबसे पहली बार हिंदुस्तान में वैक्सीन का इजाद किया और एक एक आदमी को वैक्सीन देने का काम किया। आप सब अगर आज यहाँ बैठे हैं, हम आपके बीच में अगर भाषण दे रहे हैं, ये देन नरेंद्र मोदी का है, जिसके वजह से आप सलामत हैं, हम सलामत हैं साथियों। और हर लोग वो जो वोट हमें नहीं भी देते हैं, वो भी अगर सलामत हैं तो नरेंद्र मोदी का देन है, हम आपको कहना चाहते हैं साथियों। उसके बाद कोई ऐसा गरीब का परिवार नहीं, कोई ऐसा गरीब का घर नहीं जिसके घर में मोदी जी का राहत नहीं पहुंचा है, मोदी जी का सौगात नहीं पहुंचा, कोई ऐसा घर नहीं है। हर घर में गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, आप बोलिए। कहीं कोई शिकायत है? कहीं कोई घूस मांगता है? कहीं कोई चवन्नी लेता है? आप बताइए। इसके अलावे जो काम हो रहा है किसानों के सम्मान में, हर किसान के खाते में पैसा जा रहा है, हर गरीबों को शौचालय दिया गया है, हर माँ बहन के लिए घर में रसोई गैस में रसोई का चूल्हा दिया गया है, गैस चूल्हा दिया गया है। ऐसे कई काम है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार है और बिहार में विकास की रफ्तार है, तेज रफ्तार है, इस तरह का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति के लिए, हर गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, आयुष्मान कार्ड दिया गया है। जिस आयुष्मान कार्ड से भगवान न करे आपके घर में कोई बीमार पड़े, अगर कोई बीमार पड़ता है उस गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज होता है, यह हर साल होता है। ये बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीबों के लिए, हर पिछड़ों के लिए, हर दलितों के लिए दिए हैं। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है। एक प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? एक प्रधानमंत्री हमारे देश को विकसित बना सकता है, जो हम विकसित राष्ट्र होने के अभी कगार पर है। आप जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का आज डंका बजता है, आज हिंदुस्तान का डंका बजता है, पूरे दुनिया का बड़ा बड़ा शक्ति कांपता है हिंदुस्तान की ताकत से। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये आपके लिए गर्व की बात है कि आपके प्रधानमंत्री अगर दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का ताकतवर प्रधानमंत्री, चाहे अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वहाँ का प्रधानमंत्री तोड़ करके आता है, प्रोटोकॉल तोड़ के आता है और गले मिलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। जिस देश में आप रहते हैं उस देश का सम्मान बढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों, हम आपसे आग्रह करने आए हैं, हम आपसे विनती करने आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो साथियों, जो व्यक्ति काम करे उसको आशीर्वाद मिलना चाहिए। जो व्यक्ति घूमे, जो मजदूर काम करता है हम उसको मजदूरी देते हैं। जो व्यक्ति लगातार बिना छुट्टी लिए, बिना आराम किए इस उम्र में लगभग 70 साल का उम्र उनका भी होने जा रहा है, और इस उम्र में जो दिन रात काम करता है, किसके लिए काम करता है? उसका कोई परिवार है? कोई परिवार नहीं है। उसका परिवार आप हैं, उसका परिवार हम हैं। ये बड़ी बात है। बाकी दूसरे पार्टी वाले क्या करते हैं? परिवार के लिए जीते हैं, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी साला, कभी साली, परिवार से फुर्सत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार नहीं है, उसका परिवार आप हैं, उसका परिवार हम हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा और अपना एक एक बहुमूल्य वोट ऐसे व्यक्ति के झोली में डालना पड़ेगा। दिलीप कामत जी को जिता के हमको भेजना है, ये संकल्प लेना है। साथियों, आप जानते हैं कि विकास के साथ साथ जो भी विकास का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इलाके में कितना विकास हो रहा है। अगर हम बीरपुर की बात करें, क्या बीरपुर में पिछले 15 साल में क्या स्थिति थी? अगल बगल गांव घर घूमते थे, क्या स्थिति थी? कोई ऐसा गली नहीं जहां सड़क नहीं बन गया, कोई ऐसा टोला नहीं जहां बिजली नहीं लग गया। अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, हर काम हो रहा है, हर तरह का विकास का काम हो रहा है। विकास के काम के साथ साथ करोड़ों हिंदू के
सनातनी के लिए जो सबसे बड़ा सम्मान का चीज था, प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्षों से लटका हुआ था, 500 वर्षों से लटका हुआ था। इस श्री राम के मंदिर को बनाने वाला अगर कोई हुआ, कोई मर्द पैदा लिया, कोई अवतारी पुरुष पैदा लिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है साथियों, ऐसे व्यक्ति को पुनः लाने का संकल्प लीजिए। हम यही कहने आपके बीच में आए हैं, यही प्रार्थना करने आए हैं। ये नहीं देखना है कि बीच में कौन है, ये कोई शिकवा शिकायत नहीं करना है कि दिलेश्वर कामत जी आए हैं नहीं आए, ये काम किए नहीं किए, चलते रहता है। हमसे भी शिकायत होगा, हम इतना भागते हैं, आते हैं, जाते हैं, फिर भी शिकायत होगा। हम मनुष्य हैं, हम जानते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। एक छोटा जनप्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, सबसे शिकायत होता है। तो सांसद तो बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, बड़ा इलाका होता है, पूरे जिला के अलावा दूसरे जिला में भी उनका क्षेत्र है, तो हर जगह जाना, हर काम करना संभव नहीं है। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे एनडीए के नेता हैं। हमको नरेंद्र मोदी को देखना है, हमको नीतीश कुमार को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। कमर कस के एक एक वोट तीर छाप पर देने का काम करिए, यही आग्रह करने आए हैं और निमंत्रण भी देने आए हैं कि 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जरूर आइए। जो राम को लाए हैं वो हमारे बीच आए हैं, आपको उसमें आना है, यही निमंत्रण देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।